नमस्कार, रीवा 24 सिटी केबल नेटवर्क के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। पूरे देश सहित रीवा में भी नीट पेपर लीक और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के विरोध में उमड़ा जनसैलाब। राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। अवैध शराब, कोरेक्स और गांजे की बिक्री के खिलाफ ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। बिछिया पुलिस ने किया अवैध हथियारों का जखीरा बरामद। 8 सील पैक अत्याधुनिक पिस्टल जब्त। और समान पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 24 घंटे के भीतर वाहन चोरी और मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों का किया खुलासा। 4 आरोपी गिरफ्तार। खबरें विस्तार से। आइए नजर डालते हैं पहली खबर पर। पूरे देश सहित रीवा में विभिन्न सामाजिक, छात्र और जन संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार, नीट पेपर लीक मामले के निष्पक्ष जांच और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का विरोध जताया। ज्ञापन कमिश्नर कार्यालय के माध्यम से भेजा गया। ज्ञापन में शिक्षा व्यवस्था में कथित भ्रष्टाचार, नीट पेपर लीक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समीक्षा, एनटीए में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने की मांग की गई है। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए उनकी रिहाई की मांग जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इन मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। हमारे युवाओं के भविष्य के लिए, देश के किसान के भविष्य के लिए जंतर मंतर के अंदर नीट परीक्षा का जो घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ, इसको लेके सोन वांगचुक और देश के नौजवान बैठे थे। सोन वांगचुक को जबरदस्ती अस्पताल ले जाया जाता है, जेल भेजने की तैयारी होती है। हम उन सोन वांगचुक जी के समर्थन में हम सारे लोग, देश के युवाओं के समर्थन में हम सारे लोग, सभी दलों के लोग और युवाओं के साथ आज हम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपने आए हुए हैं। किसान आज आपके सामने है। किसान सड़क पे घूम रहा है। 2 साल आंदोलन किया, एमएसपी का रेट आज तक नहीं बढ़ा। खाद, आज रीवा जिले की हम बात करें, खाद मिल नहीं रही है। और नौजवान जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो सड़कों में है। वो परीक्षा दे रहा है, लेकिन परीक्षा लीक हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। लीक करके कौन पकड़ा गया? भारतीय जनता पार्टी का वो शख्स पकड़ा गया। पेपर खरीद कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता बेच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने रिश्तेदारों और दोस्तों यारों को बेच रहे हैं। आज आम आदमी ई रिक्शा चला रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, मंडलम से लेके, कमंडल से लेके, सेक्टर से लेके, वो बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं। आप वीरेंद्र गुप्ता जी को देखिए, स्कॉर्पियो में चल रहे हैं। आप मंडल अध्यक्ष को देखिए भाजपा का, वो स्कॉर्पियो में चल रहा है। लेकिन आम आदमी सड़कों पे आ चुका है। वो अपने 10,000 15,000 की कमाई के लिए आज आम आदमी परेशान है। आप देख रहे हैं रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। रुक करते हैं अगली खबर का। एक तरफ प्रदेश सरकार नशे से दूरी है ज़रूरी अभियान चलाकर नशा मुक्त समाज बनाने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर रीवा ज़िले के ग्रामीण अब अपने गांवों में अवैध शराब, कोरेक्स और गांजे की बिक्री के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठा रहे हैं। रीवा के चौराटा थाना अंतर्गत खमरिया गांव के निवासी बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में लंबे समय से अवैध शराब, कोरेक्स, सिरप और गांजे की खुलेआम बिक्री हो रही है, जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है और अपराध भी बढ़ रहे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए अवैध कारोबार पर तत्काल रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो जन आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। मेरा नाम अवनींद्र तिवारी है। मैं ग्राम पंचायत पुरैनी 379 जनपद पंचायत रीवा का सरपंच हूँ। हमारे गांव में काफ़ी मात्रा में मादक पदार्थ, गांजा, शराब, कोरेक्स, मेडिकल दवाइयों का बिक्री कर रहे हैं लोग अवैध रूप से। इसकी शिकायत पूर्व में भी जो यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय थे उनसे हमने की थी। इसके बाद भी वहाँ पर कोई कार्रवाई, कोई सुधार नहीं हुआ। अब नए एसपी साहब आए हैं, उनसे हम सब मिलने आए हैं, नई उम्मीद लगा कर आए हैं। चूँकि ऑपरेशन प्रहार के नाम से सरकार का पूरा फोकस है नशा में रोक लगाने के लिए, तो हम अवगत कराने आए हैं। हमारे यहाँ खमरिया में माध्यमिक शाला स्कूल के पास लगभग 4-5 लोग अवैध रूप से खुलेआम शराब और गांजा, कोरेक्स की बिक्री कर रहे हैं। उसका नुकसान ये है कि 5 साल से लेकर 10 साल के लड़के भी भारी मात्रा में नशा का सेवन कर रहे हैं और
घर में पैसा चोरी करके, सामान चोरी करके ले जाके उन्हीं को बेचते हैं, वही सब का सामान खरीदते हैं, वही उनको नशा कराते हैं। तो भारी विकट समस्या है हमारे यहाँ। इसी समस्या को लेके हमारे यहाँ से काफ़ी मात्रा में माताएं बहनें आई हैं। इनकी आप पीड़ा सुनेंगे तो ये बताएंगी कि 10-10 साल के लड़के, 5-5 साल के लड़के अवैध रूप से नशा की बिक्री में खूब संलिप्त हैं, खूब शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, गोली खा रहे हैं। इसमें प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। तो हम आपके माध्यम से शासन को निवेदन करेंगे कि यदि कोई गलत शिकायत लेकर थाना चला जाता है तो FIR होने में टाइम नहीं लगता। किसी भी थाने की बात है, किसी भी व्यक्तिगत थाने की नहीं, कहीं भी। पर आज हम 3 साल से इस काम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सब जनता त्रस्त है, परेशान है, तो उसमें कोई रोक नहीं लग पा रही है, उसमें सुधार नहीं हो पा रहा है। पूरा शिक्षा विभाग का स्टाफ परेशान है, चूँकि स्कूल के पास से घटनाएं हो रही हैं। पूरी जनता परेशान है। मैं स्वतः ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ। एक बार हमारे प्रयास से 2-3 महीने के लिए TI साहब थे अवनीश मिश्रा जी, उनके सहयोग से बंद भी हो गई थी, पर अब फिर से ये काफ़ी मात्रा में चालू है और काफ़ी हम लोग आहत हैं। हम आपको वीडियो क्लिप दिखाएंगे। अभी 4 दिन पहले ग्रामीण महिलाएं कुछ मना की थी कि यहाँ जो शराब लेकर आते हैं, यहाँ जो मादक पदार्थ पहुँचा रहे हैं वो ना पहुँचाएं। तो 5-7 बोलेरो 4 व्हीलर गाड़ी स्कॉर्पियो में हथियारबंद अपराधी आके और हमला करने की तैयारी में हुए थे। हमको सूचना मिली तो हम थाना से फिर फ़ोन करके 112 को पुलिस भेजे, तब वो जाकर वहाँ से खाली हुए गांव छोड़कर भगे। तो इस तरह का मतलब उनका मनोबल हो चुका है कि यदि हम नशा बिक्री में यदि रोक लगा रहे हैं तो वो मारने के लिए भी, कुछ भी कांड करने के लिए तैयार हैं। तो हम सब आपके माध्यम से आपका हम धन्यवाद करेंगे कि आप लोग इस न्यूज़ को प्रशासन तक पहुंचाएंगे और लोगों को अवगत कराएंगे, संबंधित विभाग को, और हम यही काम लेके यहाँ जनता के साथ हैं। यह सोचे हैं दारू गांव में धरा थी तब बंद हो जाए बात। हाँ अबे हम आज 1 महीना हो गया फांसी लगा के मर गए, दारू के कारण मर गए हैं। अब उनके लड़कियों का को देखा, का को पढ़ावा लिखा बताई हैं। अब लड़कियाँ का हमारे 4 रोज हो गया मारी, कपार फोड़ डाली। तो दारू का है बिकती है, कहाँ पे बिकती है? स्कूल के लगे। कौन बेचता है? बिहारी या अंगद। मैं ग्राम पंचायत पुरैनी 379 ग्राम खमरिया से आया हूँ। क्या मामला लेके आए भैया? हमारे गांव में मतलब कि इतनी दारू बिकती है कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल से मतलब 100 मीटर के अंडर में दारू नहीं बिकनी चाहिए, लेकिन स्कूल से कम 20 मीटर के अंडर में दारू इतनी बिकती है कि बच्चे पढ़ने जाते तो वहाँ दारू, गांजा, बीड़ी, पिस्टल ये सब करने जाते हैं। मतलब इतना गांव बर्बाद हो गया, पूरा भविष्य बर्बाद हो रहा है छोटे बच्चों का। ये जो शासन की दुकानें होली खुली, वो खुली है कि अवैध रूप से? अवैध रूप से, मतलब कि यहाँ हौली द्वारा, मतलब कि बाइक द्वारा पहुँचाया जाता है वहाँ, और झोपड़ियाँ बनी हैं तो वो झोपड़ी वाले बेचा करते हैं। स्थानीय थाने में सूचना दी? स्थानीय थाने में सूचना दी गई 2 बार, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कार्रवाई चाहते हैं? अभी एक खास खबर आ रही है, आइए देखते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। विंध्य में बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले ही रीवा पुलिस ने हथियारों के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 8 सील पैक अत्याधुनिक पिस्टल बरामद की। इसे विंध्य क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी अवैध हथियार बरामदगी माना जा रहा है। IG गौरव राजपूत को मुखबिर से सूचना मिली कि जिसके बाद SP गुरकरण सिंह के निर्देश में CSP ऋतु उपाध्याय, चौराहा थाना प्रभारी पवन शुक्ला, सिविल लाइन थाना प्रभारी विजय सिंह, IG साइबर सेल प्रभारी मृगेंद्र सिंह और पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों की घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से 8 नई सील पैक पिस्टल बरामद हुई। प्रारंभिक जांच में हथियार सप्लाई का नेटवर्क इंदौर से जुड़ा सामने आया है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क और उसके सदस्यों की तलाश में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से विंध्य क्षेत्र में किसी बड़ी आपराधिक घटना की आशंका को समय रहते टाल दिया गया। देखिए, आज रीवा पुलिस द्वारा एक बड़ा अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है। इसमें 8 अवैध पिस्टल, 15 मैगजीन और 4 लाइव राउंड ये जब्त किए गए हैं 2 आरोपियों से। आरोपी रोशन गुप्ता एवं मोहम्मद अंसारी, और इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो ये कहाँ के लिए सप्लाई करने के लिए और इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी? देखिए, ये सप्लाई का जो नेटवर्क है इनका, उसके बारे में जांच की जा रही है। अभी तक की जांच में ये सामने आया कि ये धार और खरगोन तरफ से जो है ये हथियार लेकर आ रहे थे, और जिनसे ये लेकर आए हैं उनके संबंध में भी जो इससे पूछताछ की जा रही है। दोनों आरोपियों का पूर्व रिकॉर्ड भी है, उनके ऊपर 8-8, 9-9 अपराध है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरी ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरी ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। रीवा की समान थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर वाहन चोरी और मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से एक कार, एक मोटरसाइकिल, एक एक्टिवा स्कूटी, एक एंड्रॉयड मोबाइल और नकदी बरामद की गई है। जब्त संपत्ति की कुल कीमत करीब 4,73,000 रुपये बताई गई है। पूछताछ में आरोपियों ने वाहन चोरी और मोबाइल लूट की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ जारी है और कई अहम खुलासे होने की संभावना है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वाहन और मोबाइल की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। ये 18 जुलाई को पूर्वमती मंदिर के पास से एक हमको सूचना मिली। फरियादी ने ये बताया कि उनकी टाइल्स की दुकान है पूर्वमती मंदिर के बगल में, थाना क्षेत्र में। रात में उन्होंने 17 तारीख को दुकान में ताला लगा के वो घर चले गए थे। सुबह जब आके देखें ताला टूटा मिला उनको, और उनकी जो है शॉप के अंदर, बड़ी शॉप है, उसके अंदर उन्होंने वैगनार कार अपनी खड़ी कर रखी थी और एक पल्सर मोटरसाइकिल और एक सिलेंडर, गैस सिलेंडर, वो तीनों जो है चीज़ें वहाँ नहीं थी, अज्ञात चोरों द्वारा चोरी करके ले गए थे। सूचना पर हमने अपराध दर्ज कर लिया था और तत्काल मौके पर पुलिस हमने भेजी थी और हमने CCTV फुटेज और मुखबिर तंत्र के माध्यम से 2 आरोपी हमने चिन्हित किए और दोनों आरोपियों को हमने पुलिस अभिरक्षा में लिया और उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने जुर्म कबूल किया है और उनकी निशादही पर हमने वैगनार कार, पल्सर मोटरसाइकिल और सिलेंडर बरामद कर लिया। तो पहले भी इनके ऊपर पुराने रिकॉर्ड भी हैं इनके, अपराधी इनके पूर्व के भी इनके रिकॉर्ड हैं, आपराधिक रिकॉर्ड हैं। इसके अलावा एक और घटना की सूचना हमें मिली थी। 19 जुलाई को सूचनाकर्ता ने ये बताया कि वो समान तिराहे से सिरमौर चौराहे की तरफ जा रहे थे अपनी बाइक में। पीछे से स्कूटी में 2 लड़के आए और उनका मोबाइल उन्होंने छीन लिया था। उनकी सूचना पर हमने जबरदस्ती का अपराध दर्ज किया था और हमने उनको भी चिन्हित कर लिया और 2 आरोपी हमने गिरफ्तार किए हैं। मैं बता देता हूँ आरोपियों का नाम। जो पहली घटना है चोरी वाली, जिन्होंने वैगनार कार चोरी की थी, उनका आरोपियों का नाम है निखिल जायसवाल, विशाल जायसवाल। ये दोनों समान थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, चुनावट्टा के। और दूसरी घटना जो मोबाइल छीनने वाली घटना है, उसमें हमने स्कूटी बरामद कर ली है। आरोपियों के नाम है दिलीप कुशवाहा और खुर्शीद अंसारी। दिलीप कुशवाहा निराला नगर रीवा का रहने वाला है और खुर्शीद अंसारी जो है आज़ाद नगर उमरिया का रहने वाला है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित हैं। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीधी जिले के रामपुर नैकिन तहसील परिसर में बड़ा हादसा हो गया। बारिश के बीच तहसील की एक जर्जर दीवार भरभरा कर गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार तीनों लोग अपने निजी काम से तहसील पहुंचे थे। बारिश से बचने के लिए तहसील परिसर के दीवार के सहारे बैठे थे, तभी अचानक दीवार गिर गई और तीनों मलबे में दब गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से मलबा हटाकर सभी को बाहर निकाला गया। 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि एक घायल का उपचार जारी है। घटना के बाद प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बारिश के बीच जर्जर सरकारी भवनों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। में दीवार गिर गई है, उसमें 2 लोगों की रामपुर नैकिन में। कहाँ पे गए थे आप लोग? वो गए थे पेशी करने के लिए। तहसील कार्यालय? तहसील कार्यालय पेशी करने के लिए। तो बारिश हो रहा था, दीवार के साइड में कहीं बैठे थे, छाया देख के दीवार गिर गई। 2 लोग को मृत्यु हो गई है। कहाँ की दीवार? रामपुर नैकिन। दीवार कहाँ की? दीवार अब तहसील की दीवार? हाँ, तहसील में ही कोई दीवार होगी। इधर उधर 2 लोग खत्म हो गए। 2 लोग खत्म हो गए। ये पापा हैं, साथ में थे। घायल? और हाँ, एक आदमी घायल है। जो मृतक है उनके नाम क्या क्या है? उसका नाम सलाही साहू है और एक आदमी का नाम मेरे को नहीं मालूम है। आपके पिता का नाम है? राम सजीवन साहू। आपका क्या नाम? हमारा नाम राजा बाबू साहू। कहाँ के निवासी? खड्डी बजरंगगढ़। थाना कौन? थाना रामपुर नैकिन। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। रीवा में आयोजित विप्र समाज के चिंतन मंथन कार्यक्रम में पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि समाज के हित में अब खुलकर बोलने और संगठित होने कार्य करने की आवश्यकता है। वक्ताओं ने शिक्षा, रोजगार, सामाजिक भागीदारी और संगठन की मजबूती जैसे मुद्दों पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने एकजुट होकर समाज हित में काम करने का संकल्प लिया। आज ये विप्र सम्मेलन था। लोकतंत्र में हमारी भूमिका और हमारे पूर्वजों का योगदान, और लगातार हमारी अब जो उपेक्षा सरकारें कर रही हैं, चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे UGC हो, चाहे अनेक तरह के SC ST का एक्ट कानून हो, तो इसमें एक विचार विमर्श था कि समाज का क्या कहना उसमें, क्योंकि व्यक्ति इसमें सर्वोपरि नहीं है। और आपने देखा कि 500-700 लोग ये आए हैं। आज ये पूरे ज़िले के कोने कोने से आए हैं और इनका सुझाव मिला है और लोगों का ये कहना है कि अब हम अपना मत उन्हीं को देंगे जो हमारे समाज की भी बात करेगा, क्योंकि हर समाज के लोग अपनी अपनी बात करते हैं। जिन नेता हैं, हमारे समाज के नेता समाज का वोट तो लेते हैं पर बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो अभी एकजुट से प्रस्ताव पारित हुआ है कि चाहे जो भी हो जाए, हम लोग भी वही काम करेंगे जो देश के लोग कर रहे हैं। इसीलिए आज ये कार्यक्रम था
इस कार्यक्रम में हमारे तमाम मंचासीन डिप्टी कलेक्टर लोग, सूबेदार मेजर लोग, कैप्टन लोग, सार्जेंट लोग, हम तमाम नेता लोग, सरपंच लोग, ये चारों तरफ से वकील लोग, ये सब जो यहाँ पधारे हैं, इनका सबका अपना उद्बोधन था। ये कार्यक्रम 2 बजे से निरंतर चल रहा है और अब समापन की ओर है। निश्चित रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूँ जितने लोग आए, और जो लोग नहीं आ पाए हैं किन्हीं कारणों से, उनसे भविष्य में आ सकते हैं। आज़ादी हो, आज़ादी के बाद हो, लोकतंत्र हो, लोकतंत्र के पहले भी हो, द्वापर, त्रेता, सतयुग सब में समाज का योगदान रहा है। लेकिन आज वर्तमान में राजनीति इतना गिर चुकी है, राजनीतिक लोग इतने गिर चुके हैं कि अब उनको ये लगता है कि बुद्धिजीवी है, समाज की सेवा करने वाला व्यक्ति है, परशुराम के वंशज है। हमारे भगवान परशुराम जी ने दलितों का, शोषित पीड़ितों का जब अत्याचार होता था तो वो समुद्र में फरसा फेंक करके और जगह खाली करवा के उनको वहाँ बसाते थे। ये हमारी परंपरा चली आ रही है। आज हमारे साथ भी पूरा समाज है, ऐसा कोई समाज नहीं जो हमारे साथ में ना हो। तो जो राजनीतिक दल के लोगों को, गंदे लोगों को, जो कुछ नहीं, जो सेवा से नहीं कर पाते, वो कूटनीति, कुटिलनीति और सातिर दिमाग लगा करके हमारे जो दलित भाई हैं, हमारे पिछड़े समाज के भाई हैं, इन भाइयों को बरगलाया जा रहा है, ब्राह्मण को गाली दिलवाया जा रहा है, ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण की बुराई दिखाई जा रही है। तो आज हमारी मीटिंग इस प्रकार से थी कि हम सच्चाई समाज को बताएं। सर्व समाज हमारा है, ब्राह्मण समाज हमारा है, हम सच्चाई सर्व समाज को जाकर के बताएं और गांव-गांव में जाकर के हमारा जो सर्व समाज है उसको हम बताएं कि जो लोग हमको तुमसे अलग करना चाहते हैं उनकी मंशा क्या है। उनकी मंशा यही है कि जब दलित जब तड़पता रहे, दलित के पास कोई ना जाए, क्योंकि ब्राह्मण ही जाता है, पिछड़ा तड़पता रहे, पिछड़े के दुख सुख में कोई ना जाए, तो हम पिछड़े के स्वभाव से खेलेंगे, हम पिछड़े के मान सम्मान से खेलेंगे, हम दलित के मान सम्मान से खेलेंगे। इस प्रकार से उनकी ये जो रवैया है राजनीतिक दलों की, ये वर्तमान में तो बड़ी गंदी राजनीति हो गई है। तो हम सब भाई भाई हैं, जितने भी लोग हैं इस जग में, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सिख भाई भाई, हम सबको एक करेंगे। हमारा स्वभाव है सबको एक करना और सबको एक साथ लेकर चलना। हमारे मऊगंज के पूर्व विधायक माननीय लक्ष्मण तिवारी जी ने एक नए सिरे से, जिस तरह से पूरे देश में सवर्णों का निरादर किया जा रहा है, ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा, उसको लेकर एक चिंतन और मंथन का कार्यक्रम हमारे पूर्व विधायक मऊगंज माननीय लक्ष्मण तिवारी जी द्वारा रखा गया था, जिसमें पूरे ज़िले के लोग शामिल हुए, चिंतन मंथन हुआ और अग्नि रणनीति पूरे ज़ोर शोर से सवर्णों को इकट्ठा करने के लिए चलाई। आप देख रहे हैं रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। रुक करते हैं अगली खबर का। रीवा संभाग के कमिश्नर कार्यालय द्वारा 23 जून 2026 को जारी पत्र में मैहर कलेक्ट्रेट को रामनगर तहसील में कथित अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर रोक लगाने के संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पत्र के अनुसार पर्यावरण कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता बीके माला द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर मामले को संज्ञान में लिया गया। कमिश्नर कार्यालय ने कलेक्ट्रेट से पूरे प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने तथा की गई कार्रवाई से संबंधित विभाग और कमिश्नर कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। देखिए, रीवा जिले में और रीवा संभाग में व्यापक स्तर में शासन के रेगुलेशन के विपरीत शराब माफियों के द्वारा अवैधानिक तरीके से शराब के गोरख धंधे संचालित किए जा रहे हैं। जो बिना लाइसेंस, जिनकी लाइसेंस नहीं है, वो बाईपास में सीधे तौर से रख के वहाँ सेल आउट किया जा रहा है, जिससे बड़ी दुर्घटनाएं, आम दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं। रीवा से होते हुए जो आप मैहर के लिए अमरपाटन जाते हैं, अमरपाटन बाईपास, मैहर बाईपास और मैहर में मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग तथा धर्मस्व विभाग का एक पत्र जारी है, जहां शुष्क एरिया निर्धारित है कि यहां पर किसी प्रकार की शराबबंदी नहीं होगी। ये धर्मस्व विभाग का पत्र है कि इस एरिया में मध्य प्रदेश शासन का गजट नोटिफिकेशन जारी है कि यहाँ किसी प्रकार की शराब माफियों के द्वारा जो शराब है वो बिक्री नहीं की जाएगी। पर उसके बावजूद भी समूचे मैहर में अवैधानिक तरीके से शराब माफियों के द्वारा शराब बिक्री बाईपास में की जा रही, फ्रंट में की जाए। शासन के रेगुलेशन है कि 220 मीटर की दूरी में होनी चाहिए, पर नहीं, 220 मीटर की दूरी में नहीं बल्कि बाईपास फ्रंट में रख के और सेल आउट किया जा रहा। इसके पहले
मैहर में कई क्षेत्रों में आबकारी ने कार्रवाई की, पर उसके बाद दूसरे दिन शराब माफियों के द्वारा खोल दी जाती है। एक भाटिया ग्रुप है, वो लगातार शराब माफियों के द्वारा मैहर नगरी को, जो देवस्थली है, माता देवी की मंदिर है, माँ शारदा की, वहाँ खुलेआम अवैध तरीके से बिक्री हो रही। इस संबंध में हमने आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा को ध्यान आकृष्ट कराया और इस गंभीर विषय के संबंध में उनको आवेदन पत्र दिया, जिस संबंध में आयुक्त महोदय ने पत्र जारी किया है समस्त कलेक्टरों को और मैहर कलेक्टर को विशेष तौर से कि मैहर अमरपाटन में जो अवैधानिक तरीके शराब माफियों के द्वारा जो सलाउट की जा रही है उस पर रोक लगाई जाए और जांच की जाए। पुलिस प्रशासन, आबकारी प्रशासन और राजस्व प्रशासन ये मुस्तैदी से देखें कि इस प्रकार अवैधानिक तरीके से जो कार्रवाई की जा रही, जो नियम विरुद्ध तरीके से शराब बिक्री की जा रही, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। इस संबंध में हमने आवेदन दिया है। हमने मध्य प्रदेश शासन को भी शासन का पत्र प्रेषित किया है कि रीवा जिले में और रीवा संभाग में विशेष तौर से शराब माफियों के द्वारा आतंक फैलाया जा रहा है। जिस प्रकार रीवा में कोरस का नशा फैला है, उसी प्रकार शराब का, गांजा का, चरस का यहाँ हब बन चुका है। रीवा को बचाया जाना चाहिए। हमने प्रमुख सचिव से अनुरोध किया है कि रीवा को नशे के आगोश से, जिस प्रकार रीवा के पुलिस प्रशासनिक अधिकारी महकमे लगे हैं, उसी प्रकार शराब माफियों से बचाएं। रीवा से अमरपाटन और मैहर की रोड में सबसे अधिक दुर्घटनाएं हो रही हैं और वो दुर्घटनाओं का मूल एक कारण है वो शराब माफियों के द्वारा जो मुख्य मार्गों में बाईपास में शराब बेची जा रही। तो अमरपाटन, मैहर ये कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर तत्काल कार्रवाई की जरूरत है और हम अनुरोध करते हैं कि शासन के आदेश पर आबकारी, मैहर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कार्रवाई। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क।